घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे पंचायत राज व्यवस्था की। पंचायत राज व्यवस्था के लिए अगर मूल रूप से देखें तो राजस्थान का इसमें बड़ा रोल रहा है, पूरे देश में ही। सबसे पहले 1957 में जब बलवंत राय मेहता साहब ने रिपोर्ट दी थी अपनी, तो उन्होंने एक प्लान किया था, गांव, ब्लॉक और जिला, जिसको हम सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के रूप में देखते हैं। यह व्यवस्था थी कि गांव की सरकार हो, रूरल मैनेजमेंट ठीक से हो सके और एक ऐसा आत्मनिर्भर गांव के साथ साथ भारत बने ताकि गांव के व्यवस्था में गांव का दखल हो, गांव के लोग देखें। हो भी रहा है काफी हद तक, लेकिन अभी भी सही मायने में जिस मकसद से पंचायत राज का गठन किया गया था वो नहीं हो पा रहा है। दो चीजें होने लग गई। अब कायदे से तो ट्रांसपेरेंसी वैसी होनी चाहिए, लेकिन कई बार कई मर्तबा प्रदेशों से हम सुनते हैं कि अगर सरकार आपकी है या आप सरकार की कदम ताल मिला रहे हो तब तो आप ठीक हैं, और अगर अपोजिशन के आप हैं तो आप पूरा टाइम आपका बस जूझने में निकल जाता है। लेकिन पब्लिक जनप्रतिनिधि बनाती है और जनप्रतिनिधि केवल अपने लिए काम नहीं करता है, उस गांव के लिए, उस ब्लॉक के लिए, उस जिले के लिए करता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और अगर कोई जिला प्रमुख बनता है उसका अपना एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि वो जिला प्रमुख है, वो किसी पार्टी के उससे नहीं, अगर सिंबल से कोई जीत भी गया है तो उसको वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए कि जिला प्रमुख है कि प्रधान है कि सरपंच है, जो भी है जिस भी स्थिति में। ये मैं इस वजह से बताता हूं कि एक बड़ी पीड़ा की बात है, संविधान में संशोधन जब किया गया था तो मकसद तो यही था कि सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख काफ़ी मजबूत होंगे, उन्हें बहुत सारे विभाग दिए जाएंगे, लेकिन नहीं मिलते हैं। खैर, फिर भी खामियां रह सकती हैं, लेकिन व्यवस्था काफ़ी मजबूत कह सकते हैं। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाजमी इस वजह से है कि 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके बाद से जब व्यवस्था लागू हुई तो तब से ये, वैसे तो 2 अक्टूबर से ही इसका आगाज हो चुका था 1959 में। तो हमारे साथ रमा चोपड़ा जी हैं, जिला प्रमुख जयपुर। हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमारी जी सांगवान हैं, प्रधान कोटकासिम। और अभी छवि राजावत हमारे साथ में जुड़ेंगी, जो सोडा की सरपंच, और काफ़ी उन्हें अवार्ड वगैरह भी मिले हैं। रमा जी हों चाहे विनोद कुमारी जी हो, अपने क्षेत्र में अपना बखूबी से काम कर रही हैं। इन्हें संवैधानिक तरीके से व्यवस्था के तहत ये पद मिला है। तो कैसे इनके एक्सपीरियंस है और पंचायत राज कितना मजबूत है, क्या खामियां हैं, क्या आवश्यकता महसूस करते हैं, इन्हीं से सुनेंगे। ये एक सिंबॉलिक रूप में है, जो प्रदेश में इतनी पंचायतें हैं, हमने उन त्रिस्तरीय व्यवस्था से हमारे गेस्ट जो हैं उन्हें आमंत्रित किया है। मैं विनोद मैम आपके पास में आना चाहूँगा। आप प्रधान बनी हैं, ये सफ़र कैसा रहा आपका, और जो सोच के साथ आपने प्रधान बनी होंगी कि हाँ पंचायत राज में ये व्यवस्थाएं हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? मैं प्रधान बनने से पहले शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, और शिक्षा में जब मैं जुड़ी थी तो मैं बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। फिर मैंने देखा कि गांव में महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, घूंघट करती हैं, अपनों से इतना छुप के बात करती है, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गांव में मुझे कुछ करना चाहिए। तो बात चुनाव की आई तो कि प्रधान बने, तो मैंने कहा हाँ ये चुनाव में लड़ सकती हूँ, और फिर मैंने डेलीगेट का चुनाव लड़ा, मैं जीती। प्रधान का जब नंबर आया तो मैं प्रधान भी बन गई, और प्रधान बनने के बाद ऐसा लगा कि यस मैंने कुछ पाया है, और मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी वो मैं अब कर सकती हूँ, और मैंने किया भी है। जी, लेकिन मैं बात सफर की करूं कि जो पंचायत राज आपने पहले सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो जिस मकसद से इसे बनाया गया था। पंचायत राज का क्या है कि पंचायत राज में महिलाओं को 33% का जैसे सहभागिता मिली, फिर 50% भी इनका हो गया था। लेकिन जैसे हम देखते आए हैं कि महिलाएं प्रधान भी बनती हैं, सरपंच भी बनती हैं, जिला प्रमुख भी बनती हैं, तो उतना उनका सफ़र कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो ऐसा एकदम निर्णय नहीं ले पाती, ऐसा मैंने देखा। लेकिन समय के साथ साथ उसमें एक बदलाव आया, महिला इतनी सशक्त हो गई, इतनी जागरूक हो गई, इतनी शिक्षित हो गई, वो अपने अनुभव से भी हो गई कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि महिला
महिला कोई कमजोर नहीं है, मही को हिला देने वाली स्त्री महिला कहा जाता जी। है। और इसी तरह से हमें पहले कहा जाता है अबला है, अबला नहीं है। एक स्त्री ये कहती कि कोई भी बला हो आओ मेरे पास, मैं उसका समाधान कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगी। तो ऐसा भी इसमें है। ठीक वही पंचायत राज में भी है, महिला अपना निर्णय खुद लेती है, वो अपनी बातों को खुद कहती है और अपने पूरे स्टाफ को वो साथ लेकर चलती है। कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो वो उसका समाधान ढूंढ के उस बात को खत्म भी करती है। जी रमा जी, आपके पास में आना चाहूंगे। आप जिला प्रमुख, पहली बार चुनाव लड़ा आपने? जी हाँ। और पहली बार में जिला प्रमुख बन गए। मैं क्या एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ जी। और सबसे पहले तो मैं तो केंद्र से 73वें संशोधन में जो 1993 में पास हुआ, 33% महिलाओं को आरक्षण मिला। उन्हीं के बाद जब देखते हैं 2010 में पंचायती राज में जो 50% का आरक्षण मिला, उसके बाद महिलाओं की भागीदारी काफ़ी रही। हम देखते हैं ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच के माध्यम से प्रतिनिधि करती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि महिलाएं जब प्रतिनिधि करती हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है। एक सरपंच अगर छोटी पंचायत में सरपंच होता है, अगर वो सरपंच महिला होती है और किसी एक बालिका स्कूल में जाती है, किसी भी, चाहे आप 26 जनवरी पे कोई भी झंडारोहण पे किसी भी माध्यम से, जब वो जाकर उस चेयर पे बैठती है तो वहाँ 100-200 जो बेटियां बैठी हुई थी उनको संदेश मिलता है कि आज महिला कमजोर नहीं है, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। क्योंकि मैं जब जिला प्रमुख बनी, मानते हैं कई कठिनाइयाँ आती हैं महिला होने के नाते, पर जब अब महिला को संघर्ष के साथ जुड़कर अगर उसमें दृढ़ संकल्प हो कि मेरे को आगे बढ़ना है, ये काम इनके लिए करना है, तो कोई कठिनाई दूर नहीं होती, कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। क्योंकि मैंने दोनों सरकारों में काम किया है, दोनों विपक्ष में भी मैंने काम किया है और जो अभी सत्ता में भी काम कर रही हूँ। काम करने वाले की सोच, हाँ, तो सोच के साथ काम करना है कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरे को ये काम करना है, तो वो लक्ष्य लेके चलें कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। इन स्कूल्स के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चियों के लिए क्या कर सकती हूँ। आज जब महिला देख रहे थे पहले कि महिला घूंघट में बैठती थी, महिलाओं के पति सहयोग करते थे, तो ये सहयोग धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। जब महिलाओं की भागीदारी और सक्षम महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपन देख रहे हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद से बेटियां पढ़ भी रही हैं, बेटियां बढ़ भी रही हैं। तो पढ़ने से जब आगे बढ़ती हैं बेटियां तो कई संदेश मिलते हैं कि पढ़ने के बाद बच्चियों को बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। आज अनेकों योजनाएं होती है, चाहे केंद्र की हो राज्य की, महिलाओं को लेके बनाई जाती है। क्योंकि महिला आत्मनिर्भर कैसे बने, महिला आज अग्रिम पंक्ति पे कैसे बैठे। अपन देखते हैं अनेकों योजनाएं, शौचालय योजना, मातृवंदन योजना, सुकन्या योजना, जल जीवन मिशन, वो मातृ शक्ति के लिए आई। क्यों? क्योंकि देश 2047 तक विकसित कैसे होगा? जब वो मातृ शक्ति आत्मनिर्भर होगी, मातृ शक्ति कंधे से कंधा मिला के चलेगी। आज पंचायत में अगर एक महिला प्रतिनिधित्व करती है सरपंच के रूप में, सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति पद, वहाँ पे भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है, नेतृत्व कर रही हैं। तो एक मैसेज आता है कि महिला अब कहीं कम नहीं है। और पंचायती राज का ये है कि हमारे पास कई ऐसी योजनाएं होती हैं, क्योंकि एक निजी खुद का फंड होता है जो पंचायती राज से हमें मिलता है, चाहे SFC FFC बोलते हैं, वो जो डिवाइडेशन होता है उस हिसाब से मिलता है, पंचायत को अपना मिलता है, प्रधान को मिलता है। पहले ये जिला परिषद में ही होता था और फिर उसको डिवाइड किया जाता। आज हर पंचायत में खुद का अपना फंड आता है, अपने वो महिला सरपंच अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकती है कि मेरे को इस स्कूल में ये करना है, इस यहाँ शौचालय बनाना है, और वो महिला होने के नाते महिला के बारे में पहले सोचती है। अपन देखते हैं कि जैसे किसी स्कूल में अगर महिला जाती है, आज अपन महिलाओं की भागीदारी से भ्रष्टाचार कम क्यों होता है? क्योंकि महिला सक्षम होते हुए वो उस चीज से दूर रहती है कि मेरे को उस चीज से दूर जाना पड़ता है। पुरुष होता है तो ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि पुरुष का उस चीज से वो जुड़ा हुआ रहता है। महिला होती है वो घर को कैसे चलाती है, क्योंकि एक नारी होती है तो घर के साथ साथ अपना घर और अपने चाहे सरकारी सर्विस पे हो, एक टाइम पंचुअल सब चीज रखते हुए चलती है कि मेरे को कैसे टाइम निकालना है, मेरे हर टाइम का पंचुअलिटी रखती है। जब गृहिणी होती है तो काम करती है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी होती है तो भी अपना घर को देखते हुए वो काम करती है। तो महिलाओं को अगर जिम्मेदारी मिलती है, चाहे पंचायत में हो, चाहे प्रधान के माध्यम से हो, चाहे प्रमुख के माध्यम से हो, महिलाएं अग्रणी होकर कार्य करती हैं और उसके प्रति समर्पित रहती हैं कि ये मेरा कार्य है, उसको मैं निष्ठापूर्ण करूं। जी। तो चलिए एक मैं थोड़ा सा एक यहाँ वाक्य जिक्र करूंगा। मैं पहले भी एक दो बार उसका जिक्र किया है। प्रतिभा पाटिल जी जब यहाँ राजस्थान की गवर्नर थी तो आप लोगों को शायद ध्यान होगा, पता नहीं है, 108 महिला सरपंच ACB के
113 या 108 ऐसे कुछ आंकड़ा, मतलब 100 से ज्यादा महिला सरपंच ट्रैप हुई। ट्रैप कैसे हुई, मतलब उसमें एसीबी के केस दर्ज हुए। क्यों हुए? किसी का बेटा सीमेंट का कट्टा लेता हुआ पकड़ा गया, किसी का पति, किसी का देवर, लेकिन सरपंच वो थी तो वो फंस गई। प्रतिभा जी ने बाकायदा वापस इसका रिव्यू करवाया कि डायरेक्ट सरपंच का क्या इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि वो पुरुष प्रधान मानसिकता अभी भी आप देखते होंगे कि आपके भी पति देव का कई लोग इंट्रोडक्शन कराते होंगे कि साहब जिला प्रमुख पति, प्रधान पति, सरपंच पति। विनोद जी मैं गलत कह रहा हूँ? ये इंट्रोडक्शन देते हैं लोग ऐसे कि हाँ ये प्रधान पति जी हैं साहब ये, और मैरिज में किसी के मरण परण उसमें जाएंगे कौन? पति देव जी। और पब्लिक उसी तरह से रहेंगी, प्रधान जी होंगे वो पीछे चलेंगी। बिल्कुल ये सही बात है, और कई बार ये चुभती भी है। जैसे हमारी मीटिंग होती है तो मीटिंग में पुत्र वधू सरपंच है, पत्नी सरपंच है, और फिर उनकी जगह ससुर आ जाते हैं या पति या बेटा आ जाता है। तो एक निर्णय भी कलेक्टर साहब ने करवाया है कि सिर्फ उन्हीं को अंदर लिया जाए जो स्वयं है जी। अन्यथा रमा जी से पूछो, रमा जी आप तो खुद भी मीटिंग लेती हैं, तो क्या होता है कई बार आते हैं कुछ मेंबर्स के आते हैं, उनको हम बाहर की करवाते हैं, उनको चाय तो कहते हैं पिलाते हैं बाहर तो बिठा आते हैं बाहर की। अब आपका अलाउड नहीं है यहाँ पे, पहले आप बैठते होंगे, पहले हम बैठते थे तो पहले आप बैठते होंगे, अब धीरे धीरे जब तक उनको टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, जब तक वो वही उसी परिपाटी में चलेंगे। आज महिला पढ़ी लिखी है, आप बात कर रहे हैं जब प्रतिभा पाटिल जी थे उस टाइम थोड़ी शिक्षा का अभाव रहा होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे शिक्षा की तरफ बेटियां भी पढ़ रही हैं और वो सक्षम हो रही हैं। मानते हैं कहीं ना कहीं अगर जैसे पहली बार कोई आ रहा है तो उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है किसी भी काम में, तो वो धीरे धीरे अपने आप जब उसको करने देते। पर ये जरूरी है, अगर पुरुष पति या कोई भी देवर बेटा कोई भी अगर उसके साथ में उसको सब खड़ा रह के आगे काम करेगा तो वो महिला नहीं सीख पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और जब तक उनको छोड़ के कि आप कर सकते हो, क्योंकि ये जरूरी होता है कि कई बार कहते हैं कि महिलाओं के पीछे पुरुष का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर उनको ये के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन पुरुष का भी होता होगा थोड़ा, पुरुष का भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सहयोग करके कहते हैं कि आप करिए। नहीं, अगर उनको वहीं रोक दिया जाए तो वो सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकती। तो जब उनका पति कहते हैं कि आप लड़ सकते हो। ये बात तो सही है कि परिवार का सपोर्ट होना किसी के लिए भी जरूरी हो, केवल प्रधान की या इसकी बात नहीं, कहीं पे भी अगर कोई बच्ची पढ़ी लिखे, बच्चे हो गए, मैरिज हो गई, वो तभी सफल हो सकती है जब परिवार उसको सपोर्ट करे। नहीं आगे बढ़िए, आप पढ़िए, हम आपके साथ में, आपके बच्चों को हम ध्यान रखेंगे। तो ये तो सब तभी संभव हो, परिवार के बिना तो संभव नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन डिसीजन ही परिवार करे नहीं, वो गलत है कि डिसीजन परिवार ही करे। आज अपन अगर पहले की बात ही आज अगर आप उठाते हैं तो काफी कम मिलेगा आपको। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जब तक जैसे मैं जिला प्रमुख, अगर मेरी सभा के अंदर महिला नहीं बैठते, उनका पति बैठेगा, मैं नहीं टोक पाऊंगी तो वो परिपाटी वो बनी रहेगी। अगर मैं उनको रोक दूं कि वहीं बाहर गेट पे रोक दो, गेट बंद कर दो कि ये अलाउड नहीं है, तो वो अपने आप परिपाटी से बाहर होते जाएंगे। धीरे धीरे एक बार आएंगे, दूसरी बार आना बंद हो जाएगा, क्योंकि बाहर बैठना शर्मिंदगी महसूस होगी। जब गेट के बाहर पति बैठेगा तो महिलाओं को भी लगेगा कि आप नहीं आए। तो ये जरूरी है, क्योंकि रोकना टोकना जरूरी है उस चीज की, तभी महिला आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। विनोद मैम, आपका एक दोनों का आपका अच्छा एक्सपीरियंस है जी। वहाँ अब क्या ऐसी चीज महसूस करती हैं कि जो एटलीस्ट ये होना चाहिए, हमारे अधिकार हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, या फिर आप लोग चाहते हैं क्यों? देखिए सजग है जमाना, केवल ये नहीं है कि महिला केवल बस एक घूंघट तक ही सीमित नहीं है, महिला ने बहुत कुछ इतिहास रचे हैं और आगे बढ़ रही हैं बच्चियां। आज रिजल्ट जो आते हैं उसमें भी लड़कियां आगे हैं जी। तो क्या महसूस करती हैं पंचायत राज में कि ये और होना चाहिए? इसमें क्या है कि महिला, पहले आपने जो कहा कि घूंघट किया उसमें रहते थे, लेकिन धीरे 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 उसमें एक बदलाव आ गया, उसमें एक स्वावलंबन की भावना आ गई, तो वो सब कुछ करने लगी। पंचायत राज में जब हमारी मीटिंग होती है तो कई बार मैं स्वयं प्रधान हूँ, बेबस हो जाते हैं, चाहे वो हमारे एमएलए साहब हैं या कोई और हैं, या निर्णय लेने में बीडीओ साहब भी कई बार इतनी दिक्कत दे देते हैं कि हम स्वयं उनको कहते हैं कि आपको कहाँ तकलीफ है, ये महिला आई है, इसका जाति प्रमाण पत्र आप बनाएं, इसका वीडो कोई प्रमाण पत्र है वो बनाएं। तो वो थोड़ा सा आनाकानी जब करते हैं तो मैं तो बीमारी पूछती हूँ कि बीमारी क्या है वो बता दो आप, और फिर आप इसका नहीं बना पाते तो वो आप मुझे लिख दो कि मैं नहीं बना पाऊंगा, आई कांट डू इट। तो थोड़ा सा उनको महसूस होता है, फिर वो कर देते हैं उस काम को जी। दूसरा इसमें एक दिक्कत और मुझे आई, मतलब मैं तो आने ही नहीं देती दिक्कत को, मैं तो स्वयं उसका समाधान ढूंढ लेती हूँ। इसमें छोटी छोटी बातें कई बार सरपंच महिलाएं जो होती हैं वो स्वयं आना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती है, लेकिन उनको दबा लिया जाता है, नहीं नहीं बहू थोड़ी जाएगी, बहू सरपंच है। तो मैंने कहा बहू आएगी, आप थोड़ा सा इस चीज़ को नोट करें। फिर मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, धीरे धीरे जैसे प्रमुख जी ने कहा कि
बात आ जाती है काबू में, ऐसे ही फिर हमने काबू में करना शुरू कर लिया बातों को। और ऐसा मेरे अनुभव के आधार पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई प्रधान रहते हुए कि कहीं पंचायत राज के कामों में या। एक मेरा सवाल हो रहा है मैम जी। आपसे यहाँ पे कि सरकारों का कुछ असर होता है कि इस अमुक पार्टी की सरकार है तो जनप्रतिनिधि ये है, ये इस पार्टी की सरकार, ऐसा कुछ आता है? मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि इसमें असर होता है और बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन उस असर को हम उस टाइम भूल जाते हैं क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने हुए हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आखिर हमारी कोई बात वो चलती रहेगी, लेकिन जो काम हमने करने वो काम करने ही करने हैं। खासकर महिलाओं की दिक्कत को लेके चले तो वहाँ फिर किसी की बात को हमें नहीं मानना चाहिए, एज ए जनप्रतिनिधि उसको कर देना चाहिए। लेकिन ये सही है कि सरकार के अदला बदली में जो भी प्रतिनिधि हैं उनको दिक्कत तो उठानी पड़ती है। बिल्कुल। मैं चलिए इसके लिए मैं रमा जी के पास में जाना चाहूंगा, वो बताएंगे। रमा मैम, कभी सरकारों का भी असर आता है कि ये अमुक पार्टी की सरकार है, जिला प्रमुख दूसरी पार्टी का, तो ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही पंचायती राज का हमारा खुद का फंड, खुद का विवेक होता है कि आप कैसे काम करोगे, क्योंकि इसमें नियम होते हैं, कई चीजें नियमों के आधार पे काम करना पड़ता है। जो भी नियम है उसके आधार पे काम करने में पार्टियों में कोई दिक्कत नहीं आती। एक समन्वय होता है जो बिठा के रखना पड़ता है, अधिकारी कर्मचारी सबको साथ लेके कि अपन इसको बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य होता है, एक जनप्रतिनिधि का होता है कि ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, पर कहीं ना कहीं एक लाइन होती है कि आप नियम के विरुद्ध नहीं कर सकते, तो वो नियम के अंदर रहते हुए वो कार्य करना चाहिए अपन को, और करते भी उसी के आधार पर। तो बैठ के उसका समन्वय निकालते हैं कि अपन कैसे इस काम को, जो बैठे ग्रामीण वासियों को कैसे इसका लाभ मिल सकता है। जी, तो चलिए हमारे, जो मैंने पहले भी कहा कि पंचायत राज की 3 कड़ियां, सरपंच, जिला और ब्लॉक पे प्रधान और फिर जिला प्रमुख, ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ियां। ग्राम विकास को अगर चाहिए तो कड़ियां सभी मजबूत होना बहुत जरूरी है। उनका अपना एक वजूद है और बनाया, समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसका मकसद भी यही था। तो छवि राजाऊ जी हमारे साथ में हैं। छवि के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हालांकि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने, ये एक सोच होती है किसी की भी, और अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करूंगा इनकी सोच का। बहुत अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी, MBA किया इन्होंने और बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, लेकिन अचानक इनको आया कि नहीं, मुझे गाँव के लिए सोचना चाहिए, और सरपंच का चुनाव लड़ा, जीत गई। उसके बाद ग्लोबल स्तर पर इन्होंने अपनी पंचायत को आइडेंटिफाई करवाया कि हाँ, ऐसे भी गाँव का विकास हो सकता है। वो इनका सफर कैसे रहा वो मैं अब इनके मुंह से ही सुनवाऊंगा कि कितने संघर्ष भी करने पड़े, कितनी जगह घूमना पड़ता है। विकास यूं नहीं होता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। पर जब हमारी बात हुई कि ये भी एक एंजॉय करने का है कि चले, संघर्ष को भी इन्होंने एंजॉय किया। छवि, आज हम पंचायत राज दिवस की स्थापना, क्योंकि 24 को 73वें संविधान संशोधन के बाद में मनाने जाने लगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक इतनी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके सरपंची को चुना और आपने अपने खुद के साथ साथ उस पंचायत का नाम रोशन किया। सफर सहज रहा कि बहुत कुछ आपको संघर्ष भी करना पड़ा? देखिए, संघर्ष तो करना पड़ता ही है, और कुछ भी आप नया करना चाहें तो उसमें संघर्ष ज़रूर आएंगे, और वो आने भी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे हीरे को तराशा जाता है, वैसे संघर्ष नहीं हो आपकी ज़िंदगी में तो फिर आपकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। तो संघर्ष रहे, पर साथ में मुझे एक जुनून के साथ साथ एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए है किसी व्यक्ति को, वो मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म था जिससे वो मैं खुद के लिए ही नहीं, लेकिन खुशी होती है बताते हुए कि गांव के लिए भी वो मैं लेके आ सकी। क्योंकि बेसिक जो सेंस ऑफ डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट जो हर एक इंडिविजुअल, हर शख्स को मिलना चाहिए है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कैसे मिलके वो सहयोग और योगदान दे सके। और ये मुझे एक मैं ये कहूँगी कि शायद इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे शायद ही कहीं मिल पाता। कॉर्पोरेट सेक्टर की आपने बात की, यस, वहाँ पे था, मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती थी, ओहदा भी अच्छा था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है। तो एक शायद क्योंकि मेरे खुद में एक स्पिरिचुअल एंगल भी आता है, तो वो सेटिस्फैक्शन मूल रूप में मुझे, अगर मैं खुद की बात करूं तो वो मुझे यहाँ पे मिल पाया। और देश की विकास की बात करें तो मेरा ये मानना है कि जो गांधी जी ने कहा, जो मोदी जी भी आज कहते हैं
कि जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र को विकसित नहीं किया जाएगा तो हमारे देश और देश के विकास की गति हम शायद ही पा पाएंगे। तो यही चाहती हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म के तहत, आपके प्रोग्राम के तहत, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाने की कोशिश, और ये समझ शायद सभी जानते हैं लेकिन समझते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अक्सर लगता है कि मैं अकेला या मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। लेकिन गांव में आप देखेंगे कि छोटा सा भी इंटरवेंशन जो होता है, छोटा सा भी सहयोग अगर मिल पाता है, उसका इम्पैक्ट कहीं गुना ज़्यादा होता है, जो अक्सर शहरी लोग नहीं सोच पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरा ये मानना है कि सरकार अपने तरफ से काम तो कर ही रही है। अगर आप देखें 2010 से लेके आज तक जो मैंने आंकड़े देखे हैं, वो 3 गुना ज़्यादा फंडिंग और सहयोग सरकार की तरफ से आज के समय में मिल रहा है। और काश मैं आज सरपंच होती तो शायद मैं बहुत तेज गति से वो चेंजेस मेरे गांव में लेके आ पाती। लेकिन खुशी की ये बात है कि मुझे सपोर्ट सरकार से भी मिला, और जहाँ पे गैप सरकार की तरफ से, वहाँ पे मैंने प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लिया, जिसमें कंपनीज के साथ साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी योगदान दिया। तो ये अपने आप में एक मैं कहूँगी एक प्रैक्टिकल केस स्टडी हो सकती है, जिसमें अगर आप देखें कि कैसे सभी एंटिटीज़ जो अपने सिटीजन्स हैं अपने देश के, हर व्यक्ति, हर सेक्टर एक अपना अलग एक्सपर्टीज़ लेके आता है, और जब वो मिलके काम करते हैं तो बहुत सरल तरीके से, और जो सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं जिसकी सख्त ज़रूरत है खासकर आज के समय में, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लेके आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, क्योंकि जब तक आप एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए काम ना करेंगे तो वो विकास में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। तो उसको भी साथ में लेते हुए हमने एक बहुत होलिस्टिक तरीके से आपका एक्सपीरियंस है, रमा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। डॉक्टर विनोद कुमारी जी हमारे साथ हैं, ये कोट कासिम प्रधान है, रमा जी को आप जानती हैं, जयपुर जिला प्रमुख हैं। अभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि सरकार ने अधिकार दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन उसमें सुधार की कुछ ही गुंजाइश है? कुछ चीज़ें जैसे इन लोगों ने भी बताई कि मीटिंग्स में कोई भी जैसे महिला होती है तो उनके पति, देवर, बेटा कोई भी बैठता है, वो उन चीज़ों को इन्होंने अवॉइड भी करवाया कि भाई आप आराम से बाहर बैठिए, आपका वेटिंग रूम है, लेकिन मीटिंग में इन्हें शिरकत करने दीजिए। कई बार आती है। अशोक गहलोत ने एक बार अपने कार्यक्रम में कहा था कि भाई अधिकार आपको संविधान से मिले हैं। मैं अक्सर देखता हूँ घूंघट, और दूसरा कोई प्रधान है कि जिला प्रमुख है, एक सरपंच है, उनके पति वहाँ आ जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें वो मजबूती है, तभी तो अधिकार मिला है, और इनको आगे बढ़ने देना चाहिए। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप यहाँ शेयर करेंगे कि हाँ पंचायतों में इस चीज़ की अभी भी कमी है, या इस तरह का दखल है जो नहीं होना चाहिए? जी, वो दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए है, और कमियाँ अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से वो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो फिर शायद 3 मेन चैलेंजेस हैं जिस पे अभी भी काम हो सकता है। बदलाव अगर मैं 2010 जब मैं पहली बार सरपंच बनी थी उससे अब करूं तो ऑलरेडी प्रोग्रेस बहुत दिखती है। महिलाएं जो एक्टिव रोल निभा रही हैं, वुमेन लेड लीडरशिप की बात हो रही है, वो आपको ग्राउंड रियलिटी में दिखता है। लेकिन हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी ज़रूरी है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी अक्सर ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्कीम्स हैं उनकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं पता। जो हायर लेवल पॉलिटिकल लेवल्स पे हैं वो भी, या ग्रामीण क्षेत्र में जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से नहीं पता। जो फ्रेमवर्क्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसकी अच्छी पकड़ और समझ भी ऑफिसर्स को नहीं पता। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी समय समय पे होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें पता हो कि कैसे वो सैंक्शंस कर पाएँ, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जब सरपंच या पंचायत डिमांड करती है तो वो सैंक्शनिंग आसानी तरीके से हो जाए। और इसी के साथ मैं जोड़ूंगी फंड्स का, क्योंकि फंड सरकार की तरफ से हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए वो फंडिंग आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसके पास जाना है, कहाँ नहीं जाना, साइलोज हैं, एक पैरेलल या ओवरलैप हो जाता है कि अक्सर 2 या 3 मंत्रालयों के तहत या डिपार्टमेंट्स के अंडर एक ही टॉपिक आ जाता है, तो उससे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, सिर्फ प्रतिनिधि के लिए नहीं लेकिन डिपार्टमेंट वालों के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए भी। सो वो आइडेंटिफाई करना कि वो ओवरलैप्स कहाँ हैं और कैसे जो सैंक्शनिंग एंड एग्जीक्यूशन होना चाहिए है वो कैसे हम और आसान कर सकें, जिससे टाइम गैप वो नहीं हो। वो टर्न अराउंड टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि जो डिजिटाइजेशन है वो
तकरीबन सभी पंचायतों तक पहुंच चुका है, लास्ट माइल तक पहुंच चुका है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं क्योंकि देयर इज़ दैट पॉलिटिकल विल एंड पुश टू डू सो। तो उसको कैसे अच्छे रूप से हम इस्तेमाल कर सकें। तीसरी चीज़ है एक्सपर्टीज़। वो एक्सपर्टीज़, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, चाहे वो इंजीनियर्स हों या फाइनेंस को मैनेज करने की बात हो या फंड रेजिंग की भी बात करें, तो वो सहयोग की बहुत ज़रूरत है जो अक्सर पंचायत स्तर पर नहीं मिल पाता है। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, हम अर्बन सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे लिए वो लेके आना आसान हो जाता है, बट क्या वो हर पंचायत लेके आ सकता है? क्या हम टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको हम कंबाइन कर सकें, या जो माय भारत प्लेटफॉर्म है जिसकी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल है, युवाओं के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है जिसमें युवा पीढ़ी जो अपने देश की हैं वो उनको वो एक्सपीरियंस मिल सके। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स को हम जोड़ पाएँ जिनकी वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उनकी इंटर्नशिप्स हम पंचायत स्तर पे हम करवा पाएँ, तो मेरे ख्याल से वो एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। और एक जो सेंसिटाइजेशन जो हमारे युवाओं को ज़रूरत है ये समझने के लिए कि अपना देश कितना बड़ा है, क्या डिवर्सिटीज़ है, रूरल और अर्बन में क्या चैलेंजेस हैं, अगर वो समझ सके तो वो आगे बढ़ के योगदान अपने देश को विकसित करने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, पंचायत राज का अपना एक महत्व है ग्रामीण विकास के लिए, और जो होना भी चाहिए। काफ़ी कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, विकास देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें आप जो पिक्चर देख रहे हैं सामने टीवी पे, वो बदली हुई तस्वीर, और एक मैं कहूँगा कि ग्रामीण डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट की एक तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। पहले अभी नालियाँ भी बन रही हैं, सफाई भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देख। लेकिन राजस्थान में फिलहाल एक चीज़ और अभी सियासत का एक बड़ा अखाड़ा है, मैं उसको लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं खुद अपने उससे कह करके और मैं इसको विराम दूंगा। हमारे यहाँ पे पंचायत राज चुनाव को लेकर के इस वक्त काफ़ी सियासत हो रही है कि चुनाव क्यों डिले हो रहे हैं, क्यों नहीं कराए क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि समय पे यह भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट का एक ऐसा संगठन है जो संवैधानिक दायरे में है। समय पे चीज़ें होनी चाहिए, बजट एलोकेशन भी समय पे होनी चाहिए, तमाम जो चीज़ें, ताकि वाकई देखिए ग्रामीण विकास होगा तो निश्चित रूप से आपका पलायन रुकेगा। जो अर्बन एरिया जो और क्राउडेड है उसकी सबसे बड़ी वजह भी है वहाँ सुविधाओं का अभाव है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो खैर चलिए, सभी को शुभकामनाएं इस दिवस की, और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।